बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है, जहां रोजाना हम ड्यूरिंग द PSL इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और उस दिन से पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी खबरों के बारे में, और इसके साथ साथ हम क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों को भी अपने शो में डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आपके इल्म है कि अब से थोड़ी देर पहले एक ऐसा मैच खेला गया जो वन साइडेड मैच नजर आया कि जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आउट क्लास किया खेल के हर शोबे में पेशावर ज़ल्मी को। गो के पहले बॉल पे पहले ओवर की विकेट हासिल करने में साइम अय्यूब जरूर कामयाब हो गए थे, लेकिन उसके बाद जिस अंदाज से सलमान आगा और फिर शादाब खान ने मोमेंटम को सेट किया और फिर उसके बाद आने वाले बैटर्स जिसमें आजम खान सरे फहरिस्त थे, उन्होंने जिस अंदाज से स्कोर को आगे बढ़ाया उसने काफ़ी मुश्किल कर दिया ये मैच पेशावर ज़ल्मी के लिए। और फिर जिस अंदाज से इब्तदा में ही जो है वो बाबर आजम रन आउट हुए उसने भी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। क्या हुआ इस मैच में, सबसे पहले एक निगाह डालेंगे इस मैच की समरी पे कि इस मैच में क्या हुआ, उसके बाद अपने मौजूद मेहमानों के साथ इस मैच को एनालाइज करेंगे। समरी इस वक्त आपके सामने अब से थोड़ी देर के बाद स्क्रीन पे मौजूद है कि जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान जो मैच है खेला गया उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग की और 196 रन स्कोर किए 4 विकेटों के नुकसान पर। शादाब खान ने 80 रन की इनिंग खेली, 37 रन बनाए। आगा सलमान ने और आजम खान यहाँ पे 29 रन की बरख रफ्तार इनिंग खेलने में कामयाब रहे। साइम अय्यूब के जिन्होंने आज बॉलिंग का आगाज किया 2 विकेटें उन्होंने हासिल की और जवाब में पेशावर ज़ल्मी जो एक मौके पर 18 रन पे 5 विकेटें अपनी गंवा चुकी थी 167 रन तक पहुंचने में कामयाब हुई। आमिर जमाल ने बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदाराना नॉक खेली, 87 रन स्कोर किए, 33 रन स्कोर किए पॉल वॉल्टर ने। और शादाब खान ने बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी उम्दा परफॉर्मेंस दी, 3 विकेटें हासिल की, 2 विकेटें हुनैन और रुमान रईस के हिस्से में आई और यूँ 29 रन के वाज़े मार्जिन से जो है वो कामयाबी हासिल कर गई इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त का मुँह देखना पड़ा। आज के इस मैच को डिस्कस करने के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग को डिस्कस करने के लिए हमारे पैदल में तब्दीली है जनाब, और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान के लिए जिस शोबे में भी उनको आजमाया गया उस हर इम्तिहान में वो पूरे उतरे और हर इम्तिहान में उन्होंने पाकिस्तान का नाम जो अपनी उम्दा परफॉर्मेंस से बुलंद किया, पाकिस्तान का सब जलाली परचम उन्होंने बुलंद किया। मेरे साथ मौजूद हैं लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और मोहसिन भाई के साथ साथ मौजूद हैं जनाब हमारे बहुत ही अपने, और रोजाना आप इनको हमारे शोज़ में भी देखते हैं और बहुत इनको पसंद भी करते हैं, सीजन एंड अब माशाल्लाह सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की फहरिस्त में शामिल होते जा रहे हैं। असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सीनियर तो नहीं हूँ, अभी तो मैं जूनियर ही हूँ और मकतब में हूँ। नहीं माशाल्लाह, तो आप जितना काम कर रहे हैं ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड तो माशाल्लाह आप मोहसिन भाई जैसा अगर ज़बरदस्त इंसान अगर आपको सराहते हैं, मैं क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा, इंसान की बात कर रहा हूँ, अगर सराहते हैं तो बड़ी बात है। मोहसिन भाई बड़े भाई हैं। ऑल राइट जनाब, अब बात करेंगे जनाब इस मैच की कि जहां पर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की। मौसम भाई सबसे पहले तो पहले ओवर की पहली गेंद पे विकेट ओपनर आउट हो जाए और उसके बाद फिर शादाब का फ्रंट से आना और ये 80 रन की इनिंग खेलना, एज ए कैप्टन आपको क्या लगता है कि शादाब का ये डिसीजन, गो के पे ऑफ तो वो कर गया बट ये वाइज डिसीजन था कि वो ऊपर आए और टीम जो थी उनके शुरू के आउट हो गए थे? हाँ देखिए, अब शादाब जितना एक्सपीरियंस उसका है माशाल्लाह एज एन ऑलराउंडर इंटरनेशनल क्रिकेट का, पाकिस्तान के लिए इतने अरसे खेलता रहा है, परफॉर्म भी करता है, इन एंड आउट कभी हो जाता है आदमी, लेकिन जितने भी इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं ना फ्रेंचाइज में, उनको चाहिए फ्रॉम द फ्रंट लीड करें, जैसे कहते हैं फ्रॉम द फ्रंट लीड करना, एक एग्जाम्पल बने दूसरे लड़कों के लिए कि भाई मैं जाऊँगा मुश्किल वक्त में, मैं जाके करूँगा। और आज उसने कमाल की ज़बरदस्त बड़ी यूज़फुल इनिंग खेली अपनी टीम के लिए। इसने कि विकेट जल्दी गिर गई थी, उसके बाद उसने किया, बॉलिंग पे बाद में आएंगे, उस पर भी उसकी बात एक ज़रूरी बात करूँगा शादाब की बॉलिंग के बारे में, लेकिन एज अ बैट्समैन ही शोड हिज एक्सपीरियंस। अली उसने अपनी टीम के लिए एज अ कैप्टन भी, और फिर मैं पर्सनली जैसे मैंने कहा कि शादाब जैसे प्लेयर हैं जिस टीम में भी हैं, सामने दूसरी टीम में या दूसरे फ्रेंचाइज में हैं, उन सबको चाहिए कि फ्रंट से लीड करें, एक एग्जांपल बने अपने यंगस्टर्स के लिए कि भाई इस तरह हमें सिचुएशन के हिसाब से खेलना है, इसी तरह यंगस्टर्स सीखेंगे। ठीक, इसी तरह यंगस्टर्स सीखेंगे। और शादाब ने जो परफॉर्मेंस दी, आप क्या वजह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसी परफॉर्मेंस उनकी जानिब से देखते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की टीम में जब वो होते हैं, जब रन्स की ज़रूरत होती है, जब इस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में और हमारे डोमेस्टिक में तो बड़ा फ़र्क है। एक तो एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, विकेटें चेंज हो जाती हैं, क्राउड चेंज हो जाता है, लेकिन दूसरी चीज़ है वो ये है कि कारकर्दगी में तसलसल कैसे लाएं। देखिए शादाब जो है उन्होंने ये दूसरी इनिंग PSL में खेली है 80 की, और उस इनिंग में भी उन्होंने 1 डाउन पे आकर बैटिंग की थी और अपनी टीम को लेकर चले थे, वो कि शायद वो मैच हार गए थे, लेकिन आज जो इनिंग खेली है वो वक्त की ज़रूरत थी। और मैं समझता हूँ कि अगर
अगर जैसे मौसम भाई कह रहे हैं कि प्लेयर्स के साथ साथ बिलखुसूस कप्तान अगर फ्रंट पे आकर अपनी टीम को इस तरीके से स्टैंड देता है तो नीचे वालों की जो हौसला अफजाई है और उनके जो अंदर के गट्स होते हैं, नेचुरली गट्स, वो एक जोश मारते हैं और उसका क्रिकेट में बहुत अमल दखल होता है। क्योंकि जब तक प्लेयर अंदर से इस बात के लिए एग्री ना कर ले कि मैंने आज ये करना है, उस वक्त तक वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक के लिए आ रहा है तो फिर तो बेकार है वो। जैसे आज बाबर रन आउट हुए तो वो मतलब ऐसे कप्तान अगर वो रन आउट नहीं होते और हिल्स की इतनी अच्छी फील्डिंग ना होती तो बाबर अगर आज कोई सपोर्ट कर जाते हैं तो उनकी टीम भी आगे जा सकती थी, जीत सकती थी। जो कि आमिर जमाल मैच में तो ले ही आए थे तकरीबन और अच्छी इनिंग खेली उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि शादाब को थोड़ा सा इंटरनेशनली एटमॉस्फेयर पे होमवर्क करना होगा और उसके जो कोच हैं और जो उसके वीडियो एनालिस्ट हैं वो उस पर काम करें, उसको कुछ चीज़ों की उसको टेक्निकली सपोर्ट करें ताकि वो शादाब इंटरनेशनल पे जाके परफॉर्म कर सके। और फिर ऐसे इंटरनेशनल पे चूंकि वो आते हैं 7वें 8वें नंबर पे, तो उनको कप्तान को देखना होगा कि आया शादाब के ऊपर ज़रूरत पड़ रही है तो उसको ऊपर इस्तेमाल करें। ठीक है, ऊपर इस्तेमाल करें। और इस पाकिस्तान सुपर लीग में हम ये देख रहे हैं कि अब तक जितने भी जो रन हो रहे हैं वो टॉप ऑर्डर के बैटर्स रन स्कोर कर रहे हैं। चाहे आप नाफे की बात कर लें, चाहे आप साहबजादा फरहान की बात कर लें या आप दीगर बैटर्स की बात कर लें, मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का असल मसला है। और इस मिडिल ऑर्डर में आप देख रहे हैं कि मां सिवाय सलमान आगा के हमें कोई ऐसा मैच्योर बैट्समैन नज़र नहीं आ रहा। जहां अगर आपने सिंध प्रीमियर लीग भी कवर की है, GTV ने सपोर्ट किया था हैदराबाद बहादुर को, वहाँ उन्होंने परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दी। इसके अलावा अब जो इनिंग्स वो खेल रहे हैं बड़ी मैच्योर इनिंग खेल रहे हैं। आपको लगता है सलमान आगा एक ऐसा प्लेयर इसको T20 वर्ल्ड कप में अब जितना उसने अपने आप को ग्रूम किया है एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन, एज ए फील्डर, उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? हाँ, इस लड़के ने तो देखिए ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद इसका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। पहला टूर था, प्रेशर बहुत था, लेकिन उसने जो कॉन्फिडेंस शो किया, बॉडी लैंग्वेज बड़ा काउंट करती है अली कि कॉन्फिडेंस कितना है इस लड़के में। मैंने नोट किया कि इसमें कॉन्फिडेंस है, चाहे बैटिंग कर रहा हो, बॉलिंग कर रहा हो। याद है आपको ऑस्ट्रेलिया में कितनी मुश्किल पोजीशन में जब ये जाता था तो लगता था कि टीम हो सकता है 15-20 रन में ऑल आउट हो जाए, जाके कभी 60 कर रहा है, कभी 70 कर रहा है। तो ये शोड अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। और इससे अब एक लड़का नज़र आया है, उसको बनाएं, उसको देख लिया कि इसमें पोटेंशियल है, उसको ऊपर उठाएं और ज़्यादा उसकी हिम्मत बढ़ाएं कि वो आगे जाके लीग में भी करे, बिल्कुल करे अपनी फ्रेंचाइज के लिए, प्लस पाकिस्तान के लिए, चाहे डोमेस्टिक होम सीरीज़ हो या इंटरनेशनल सीरीज़। ख़ास तौर पे जब बाहर जाके खेलते हैं तो ये ऐसे प्लेयर। अब पूरी टूर पे अगर आप नोट करें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूर पे इक्का दुक्का लड़के थे जो प्रोमिनेंट थे, जिनमें से ये एक लड़का था। ठीक है, जैसे मैंने शान के लिए कहा, शान में मुझे ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड टीम में बॉडी में एक कॉन्फिडेंस नज़र आया, घबराहट नज़र नहीं आई। उसके साथ इसको अगर आप उठा के देख लें तो और मिडिल ऑर्डर इतना इम्पॉर्टेंट है अली, ख़ास तौर पे अगर आप 2020 में आ जाए और वनडे में आ जाएं। मैच की हार जीत यहीं पे होती है। मैच अगर ऊपर से विकेट जल्दी गिर जाए तो ये संभाला देता है शुरू में, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं। और जब मैच का रिजल्ट आता है वो इस भी आता है 5-6-7 जहाँ पे जाके, तो ये नंबर बहुत ज़रूरी है। मैं शुरू से एक बात पे, अगर मैं होता तो मैं एक काम करता कि अभी तक मैं अपने 4-5 इतने ज़बरदस्त ऑलराउंडर तैयार करता जिसमें स्पिनर भी होते हैं और मीडियम पेसर या फास्ट बॉलर होते, कि मेरा 5-6-7-8 ये जो ब्लॉक है ये इतना तगड़ा बने कि अगर हम बैटिंग सेकंड कर रहे हैं या फर्स्ट कर रहे हैं तो ये बहुत काम। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं कि अभी सलमान आगा को जो है वो नायब कप्तान बना देना चाहिए तीनों फॉर्मेट में। टू अर्ली है या आप लगता है आपको कि मौका मिलना चाहिए? यहाँ देखो ना, एक प्रॉब्लम तो यही है कि मैं फिर जिन लोगों को मैं कहूँगा खुदा एक किसी ने परफॉर्मेंस दी उसको जाके उसको कप्तान बना दे, नहीं, अभी उसको खेलने दें, आप उसको रिलैक्स करने दें, उसको कप्तान बनाएं जिसके ऊपर प्रेशर। वाइस कप्तान की बात हो रही है, इवन वाइस कप्तान भी बना के आप अभी क्यों बनाते हैं आप ज़बरदस्ती? मेरे हिसाब से अगर हाँ आप 2020 में देखते हैं कि इससे और सारे जूनियर लड़के हैं फॉर एग्जांपल, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको आसान कर देता हूँ। जो अभी वाइस कैप्टनसी की दौड़ में शामिल हैं जो यंगस्टर हैं, उनमें सऊद शकील एक, उसमें एक सलमान आगा हैं, फिर इसमें शादाब भी हैं जो काफ़ी अरसे रहे भी हैं वाइस कैप्टन। अगर ये 3-4 चॉइसेस हों तो अगर परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखा जाए, 10.5 जो परफॉर्मेंस चले करंट परफॉर्मेंस, तो फिर आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होगी? मेरी ना सऊद शकील होगी ना ये होगी, इसलिए कि सऊद शकील भी अभी बन रहा है। ठीक है, और मैंने इसको नोट किया है कि कभी कभी बहुत इररिस्पॉन्सिबल, इतना टैलेंटेड प्लेयर है। और दूसरा जो बैट्समैन है जो टूर पे गया था, यंग लड़का जो सऊद शकील, और दूसरा अब्दुल्ला शफीक, ये दोनों लड़के बड़े टैलेंटेड हैं।
इनको ज़बरदस्ती प्रेशर मत डालें कप्तानी का, अगर आप देखते हैं कि हाँ इनसे सारे जूनियर, शादाब फॉर एग्जांपल अगर होता है, हाँ इसके ऊपर प्रेशर डालें कि तुम लो प्रेशर, तुम अच्छा खेलो भी, कप्तानी भी करो, लड़कों को साथ लेके चलो, इन लड़कों को रिलैक्स कर देते हैं कि भाई तुम अपनी परफॉर्मेंस पे अच्छा, मोहसिन भाई की राय के बाद तो खैर कोई राय बनती नहीं है, लेकिन फिर भी आपका एक ओपिनियन ले रहा हूं मैं कि शादाब के पे एक स्टिग्मा है, एक टैग जो लगता है वो ये लगता है कि यार ये फिट नहीं है, बॉलिंग में ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, पीएसएल में तो एज ए बैट्समैन वो खेल जाता है, बॉलिंग में परफॉर्मेंस की वो नहीं आ रही। फिर भी सारी एक सेकंड सर, ये जो आपने फिट की बात की है, फिटनेस की, अगर शादाब किया, अगर इवन बाबर भी फिट नहीं है, मैं बाबर की मिसाल दे रहा हूँ जिस वक्त हमारा टॉप का प्लेयर है, फिट अगर कोई प्लेयर नहीं है तो टीम में नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी खेलता तो है ना वो, आपकी राय इसमें? देखिए, हमारे फिटनेस पे तो चोर दरवाजे खुले हुए हैं ना। यहाँ तो कप्तान खुद कह देता है कि फिटनेस की जरूरत नहीं है, टेस्ट मत लें और टीम को जाने दें, तो ये तो चोर दरवाजे हमारे यहाँ खुले हुए हैं। लेकिन शादाब की एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि वो उसको सीखने की आदत है, वो सीखता है। वो एज ए बॉलर आया था, ऑलराउंडर वो खुद बना, बॉलिंग ऑलराउंडर अब वो खुद बना है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। तो वो ऐसे प्लेयर के अंदर ये वाज़ेह होता है कि स्किल डेवलपमेंट की इसमें सलाहियत है। तो मैं मोहसिन भाई को सेकंड करूंगा कि अगर वाइस कप्तान बनाना है तो शादाब को बनाए, और नहीं तो फिर जो इतने अरसे से सेकंड वाइस कैप्टन सपोर्ट कर ही रहा है अपना रिजवान, तो अब रिजवान को करें। अदरवाइज जो है ना, इस तरह कप्तानी के चक्कर में प्लेयर को डालकर ज़ाया ना करें। ऑलराइट, आपने दोनों हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू सुनी कि दोनों मौजूद मेहमानों की इस हवाले से क्या राय है। लेकिन जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के एक्साइटिंग और थ्रिलिंग मैचेस अपनी जगह जारी हैं कि जहां पे दो टीमें जब मैदान में उतरती हैं तो एक टीम की होती है हार और एक टीम की होती है जीत है। लेकिन इस पाकिस्तान सुपर लीग में एक ऐसा भी नादिर और सुनहरी मौका है कि जहां पे एक ही बात होगी और वो होगी जीत की। और वो जीत इसलिए होगी क्योंकि जनाब, जब आप माइको एप्लीकेशन पे पाकिस्तान सुपर लीग के एक्साइटिंग और थ्रिलिंग मैचेस देखेंगे तो आपको न सिर्फ इन एक्साइटिंग और थ्रिलिंग मैचेस देखने का लुत्फ मिलेगा, बल्कि साथ साथ आपको जो है जीत के मौके भी मिलेंगे। जितना ज़्यादा आप माइको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन के जरिए पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस देखेंगे, इतना ही आपके जीतने के मौके मिलेंगे। जितना आपका वॉच टाइम होगा, इतना ही आपको जीतने के मजीद मौके जो है वो आपके वसी से वसी तर होते जाएंगे। तो जनाब, माइको लगाइए, देखते जाइए और कमाते जाइए। और इसके लिए एक बड़ा आसान सा तरीका है जनाब कि आप अपने इस एक्साइटिंग प्राइसेस को जो है वो आप विदड्रॉ भी बड़े आराम से अपने बैंक अकाउंट के जरिए कर सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ आप इजी पैसा के जरिए भी आप अपने जीते गए इनामात को जो है वो विदड्रॉ कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी अपना मोबाइल उठाइए, मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइए, माइको को डाउनलोड कीजिए और पाकिस्तान सुपर लीग के एक्साइटिंग थ्रिलिंग मैचेस जो है वो उसको देखने का लुत्फ उठाते जाइए और साथ साथ कमाते भी जाइए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, वापस आके मजीद बात करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के उस मैच को कि जहां पे 29 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की है। और जिस तरह से आज जो आगाज़ किया है बाबर आजम ने, साइम अयूब को वो मुसलसल जो है पहला ओवर करवा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वो इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ उनकी जो कप्तानी है उसमें कुछ तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह साइम अयूब को वो बॉलर बना रहे हैं और साइम अयूब से बॉलिंग करवा रहे हैं, T20 के प्लान में है, इससे क्या मैसेज आ रहा है साइम अयूब कि उनको जो है वो दोहरी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, बॉलिंग बैटिंग दोनों की? और दूसरी तरफ बाबर आजम के लिए कहा जाता है कि वो जो है वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। साइम अयूब को लाके उन्होंने ये भी शो करने की कोशिश की है मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, और एक में उसने पोटेंशियल देखा होगा, दैट्स वेरी गुड साइन फॉर। लेकिन साइम अयूब के लिए मैं एक बात कहूँगा, उसको खुद रियलाइज़ करना चाहिए कि मुझ में पोटेंशियल कितना है। मैं नहीं कहता हूँ कोई दुनिया में ऐसा प्लेयर नहीं होता जो हर मैच में जाके परफॉर्म करे, लेकिन साइम को ख्याल रखना चाहिए कि मैं पहले एज अ बैट्समैन खेल रहा हूँ, फिर बॉलर हूँ और फील्डर माशाल्लाह बहुत अच्छा है वो, उसमें पोटेंशियल है, टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट है, लेकिन उसको डिलीवर ये करना है कि जैसे मैंने कहा, अली एज अ बैट्समैन बता रहा हूँ, बहुत कमाल। अगर 8 में 10 में से आप 7-8 मैच में भी रन्स करें ना, दैट्स वेरी गुड परफॉर्मेंस। 10 में अगर 9 में 10 में कर दें तो कमाल है, दैट्स आउटस्टैंडिंग। तो साइम को ही कोशिश करना चाहिए, पोटेंशियल है। अब उसे कप्तान उसमें देख रहा है, मैं इससे बॉलिंग भी करवा सकता हूँ, नया बॉल कभी करा दिया, बीच में लाके करा दिया, तो उसको खुद एक ये आई थिंक यहाँ मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि कप्तान तो कर रहा है, जो कोच उससे बात करे, देखो कि साइम तुम्हें इतना पोटेंशियल है कि कप्तान तुम पे इतना ट्रस्ट करना शुरू हो गया है, बैटिंग में भी करता है, तुम पे डिपेंड करता है, फिर तुम्हें बॉलिंग करवा रहा है, फील्डर तुम कमाल के हो, तो ऐसे तुम प्लेयर खुद बनो। और देखिए प्लेयर मैं पर्सनली फील करता हूँ
एक आप किसी को प्लेयर के इस तरह बना सकते हैं, चांसेस ज़्यादा दे सकते हैं, थोड़ा समझा सकते हैं, लेकिन प्लेयर ने जाके बनना होता है ग्राउंड पे। बल्ला आपके हाथ में होता है, आप जाके खेलते हैं। आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं ऐसा प्लेयर बनूं कि मेरे बगैर 11 नहीं बनेगी, ऐसा प्लेयर वो कोशिश करे। एंड बिलीव मी और नॉट, जो मैंने देखा है, साइम बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अपना टैलेंट बेटा ज़ाया नहीं करना, अपना टाइम पे पूरा इस्तेमाल करे। कि देखिए, मुझे इसके घर वाले अगर सुन रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उसको समझाएं कि बेटा तुमने टैलेंट अपना ज़ाया नहीं करना, पूरा अपने आप को एक ऑल टुगेदर एक जेन्युइन ऑलराउंडर बनाओ। नॉट फॉर 2020 वन डे और इफ पॉसिबल इवन फॉर टेस्ट क्रिकेट। ठीक है। अच्छा, ऑलराउंडर की बात की, आज जो आमिर जमाल ने इनिंग खेली है, आपको क्या लगता है इतने से फ़हीम अशरफ पे इन्वेस्ट कर रहे थे, फ़हीम अशरफ की किसी भी सतह पे इस तरह की परफॉर्मेंस कोई नहीं आई कि जो कभी आगे अनवर अली दे देते हैं इस तरह की परफॉर्मेंस, कभी आमिर जमाल दे देते हैं, जितना उन पर इन्वेस्ट किया गया फ़हीम अशरफ पे, ये दूसरा ऑलराउंडर को क्यों इतने मौके नहीं मिले? देखिए, फ़हीम एक तो कभी भी पर्ची जो है ना आपके तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरती। फ़हीम पर्ची है, सबको पता है, और किसकी पर्ची है मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि अभी वो थोड़े से दोबारा तगड़े हो गए। और फिर उसके साथ एक बुराई और भी हुई, जब फ़हीम रिदम में आया, एक तो पर्ची में आया, जब वो सीख गया रिदम में आया तो उसको ड्रॉप कर देते थे आप। फिर उसको वर्ल्ड कप में हसन अली को लेकर चले गए, फिर आप उसको अचानक ले आते थे। तो ये थोड़ा सा जो कल्चर है हमारे बोर्ड का और सिलेक्टर्स का, थोड़ा उन पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आमिर जमाल की बात है, तो आमिर जमाल तो नेचुरल ऑलराउंडर आया है वो, और अपने मेरिट पे आया है वो, उसने अपने आप को प्रूव किया है आके। और अब तो हफीज़ भी कह रहे हैं कि मुझे अगर मुतासिर किया किसी ने तो आमिर जमाल ने, साहिम ने मुतासिर किया। तो कहने का मकसद ये है कि इन लड़कों को अब रेगुलर खिलाएं, लेकिन इन पर जल्दबाजी ना करें, इन पे कोई इजाफी बोझ ना डालें। साइम अयूब पे जो बॉलिंग का बोझ डाला जा रहा है, मैं समझता हूं कि उसको अभी साइड मैचेस में बॉलिंग कराएं, और मैचेस में, इंटरनेशनल मैचेस में उसको एज ए गोल्डन आर्म इस्तेमाल करें। उसको ऐसा ना करें कि तू वाकई तू पक्का बॉलर बन जा, जैसे मुदस्सर नज़र को इस्तेमाल किया जाता था, वो गोल्डन आर्म के तौर पर। खुद मोहसिन भाई कई अहम मौके बॉलिंग करा चुके हैं, वनडे पे एक विकेट भी है इनकी। तो इस तरह से उनको इस्तेमाल करें। कप में बॉलिंग आगाज कर चुका, मैच में लाइव देखा है वो मैंने। तो इस तरह से उनको इस्तेमाल करें ताकि उसके अंदर एतमाद भी रहे कि मैं ज़रूरत पड़ने पर एज ए बॉलर काम आ सकता हूं, लेकिन उसका फोकस उसके बल्ले पे रहे, उसकी बैटिंग पे रहे। ये ऑलराउंडर की बात हो रही है, मौसम बहुत प्रेस करते हैं अनवर अली को। ये अनवर अली के साथ क्या मसला है? इसको दानिस्ता तौर पे जो वो इनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। कराची किंग्स इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अनवर अली ने आखिरी ओवर में 20 रन किए, 25 रन मजमूई तौर पर उन्होंने किए, 2 छक्के भी लगाए। उसके बाद अनवर अली को बिल्कुल आखिरी ओवर देना, जबकि वो इस वक्त रिदम में नहीं है, क्योंकि वो खेल नहीं रहे, कंटिन्यू उनको मौका नहीं मिल रहे, और वहाँ पे मैच भी हाथ से निकल गया कराची किंग्स के। अगले मैच उनको बिठा दिया गया। दानिस्ता तौर पर अनवर अली को खराब किया जा रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखिए, अनवर अली भी क्या है कि अब कहीं पे था ही नहीं था, इसमें खेल रहा है ना। अभी एसपीएल में कप्तान में था, एसपीएल में, उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। अब देखिए इस तरह, हालांकि क्या हो रहा है, बैड लक क्या हो रही है, फिनिश अप कर रहा है लूजिंग साइड पे। लेकिन सेलेक्टर्स का काम ये होता है कि लूजिंग साइड में से कोई अगर हीरा मिल रहा है तो उसको मैं निकाल रहा हूँ। और 2020 क्रिकेट ऐसी है, अब अनवर अली कोई 17-18 साल का तो है नहीं, उम्र तो उसको ठीक हो गई होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं, लेकिन क्या +30 प्लस है। तो लेकिन अगर उसको आप 2-3 साल के लिए या 1-2 साल के लिए टीम में ला के, 2020 की बात कर रहा हूँ, उसमें ला के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि बिलीव मी नॉट, इवन वनडे क्रिकेट में और यू नीड ऑलराउंडर्स 6, 7, 8, 9। ये 6, 7, 8 के पास अगर आप सारे, मैं तो मिसाल वो देता हूँ, अली जो सामने होती है, देख लीजिए आप जो टॉप की टीम्स हैं उसके नंबर ही उठा के देख लें। 7 के बाद ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, 8, 9, 10 तक, कि जहाँ पे मैच का हार जीत का मामला होता है। तो जितने भी आपको ऑलराउंडर्स मिलते हैं, अनवर अली घर है, ठीक है, उसने अपना पीक पीरियड में एज वाइज थोड़ा सा मिस आउट किया है, लेकिन अगर अभी भी उसमें पोटेंशियल है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जो एक शायर ने कहा, उसका मैं पूरा शेर तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसका एक मतन मैं पढ़ देता हूँ कि दूसरों के चिराग बुझाने के वास्ते, अपना दिया जलाने के वास्ते दूसरों के चिराग जो है वो बुझाए गए। आपको लगता है कि हमने दानिस्ता तौर पर ऑलराउंडर आमिर यामीन को हमने ज़ाया किया, बिलावल भट्टी एक अच्छा ऑलराउंडर बन रहा था, उसको हमने ज़ाया किया, फिर उसके अलावा हुसैन तिलत एक अच्छा ऑलराउंडर बन सकता था, उसको ज़ाया किया, हम्माद आज़म एक अच्छा ऑलराउंडर बन सकता था, हमने उसको ज़ाया किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि फ़हीम अशरफ को किस तरह फिट इन कर दिया जाए। और अब फ़हीम अशरफ भी हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ तो ये कल्चर है कि जो नेचुरली होता है, बनना चाहता है, बन सकता है, उसको हम ज़ाया करते हैं, और जो नहीं बन पाता उसको हम ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश करते हैं। प्लेयर हमेशा नेचुरल वाइज होता है, उसको कुदरती तौर पर सलाहियत होती है कि उसने क्या खेलना है, किस तरह से परफॉर्म करना है, और उसको किस तरीके से चलना है। उसको सिर्फ टीचिंग करते हैं, कोच हो, मैनेजर हो, या कोई भी उसका सीनियर हो, वो उसको टीच कर सकता है, उसको सिखा नहीं सकता। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट मिला के सिखाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम अपने डोमेस्टिक से
सीखे हुए लड़कों को आगे लाएं, उनको मेरिट पे दें। जिन लड़कों की आप बात कर रहे हैं वो सब के सब आला सलाहियत के मालिक थे, ऑलराउंडर बन सकते थे। इनमें से अमीन को तो चांस मिला, बिलावल को भी चांस मिला। और बिलावल भट्टी जिस दौर में आए और जितने उनको हवा बनाया गया था, मैं समझता हूं कि वो पॉलिटिकली ऐसा हो गया था कि उस जमाने में बिलावल भुट्टो की आमद हुई थी और बिलावल भट्टी को बिलावल भुट्टो से मिला के जो पब्लिसिटी देने की कोशिश की गई, वही उनका कैरियर का नाम भी बिलावल से बिलावल भुट्टो की वजह से। जी। और आपको वो यूएई का मैच भी याद ही होगा, दोनों एक ऐड भी आया था, बिल्कुल। तो वही उनका कैरियर खराब हुआ। तो मैं समझता हूं कि जब हम किसी प्लेयर पे बात करते हैं या किसी प्लेयर को मौका देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी देख लिया करें कि कहीं मेरी बात से इसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, या ये कि एक छोटा सा बच्चा अगर उसकी उम्र 16 साल है तो वो अपने आप को 26 साल का तो नहीं समझ बैठेगा और उस चक्कर में जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। तो ये बिलावल के साथ तो ये सीन हुआ कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, उसकी परफॉर्मेंस फिर रही नहीं वो वाली जो होनी चाहिए थी। लेकिन दीगर प्लेयर के साथ तलत की आपने बात की, तलत एक अच्छा मुस्तनद ऑलराउंडर बन सकता था, उस पर मेहनत करनी चाहिए थी, उस पर काम करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और अनोखे लाडले को खिलाने के लिए बाकी जा रहे माँ बाप के लाडलों को साइड कर दिया गया, बाकी लोगों को जो साइड कर दिया गया। और पाकिस्तान में ऑलराउंडर्स की कमी, इस तरह मोहसिन भाई कह रहे हैं कि एक से बढ़कर एक ऑलराउंडर था जिसको हम जो है वो ग्रूम कर सकते थे, लेकिन बहरहाल हम नहीं कर सके किसी और को जो है ब्लू व्हाइट बॉयज की वजह से, कि उसको खिलाने की वजह से। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो जरा और मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे जनाब पोलार्ड की और साथ साथ टॉक ऑफ द टाउन अंबानी साहब के साहबजादे की प्री वेडिंग है जो तकरीबात हैं, जो सेलिब्रेशन है उसके हवाले से। पोलार्ड जो है वो बीच PSL छोड़ के जो है वो अंबानी साहब की फैमिली में की खुशियों को दोबारा करने के लिए पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मैं मोहसिन भाई की तरफ आता हूँ, क्योंकि मोहसिन भाई एक ज़बरदस्त क्रिकेटर होने के साथ साथ ज़बरदस्त जो है वो मूवी स्टार भी हैं, फिल्म स्टार, टीवी एक्टर, सब कुछ किया। एक पैकेज के अंदर जो है मोहसिन भाई सभी कुछ, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इनको इतना नवाजा है। मोहसिन भाई सबसे पहले तो बताएंगे, अगर अंबानी आपको शादी में बुलाते, ठीक है, और इस तरह वहाँ पे अमिताभ खाना परोस रहे हैं, शाहरुख खान बैठे हुए हैं, सचिन तेंदुलकर बैठे हैं, बल्कि आज एक पोस्ट देख रहा था कि जिनके साथ लोग सेल्फी लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं वो सब लाइन में बिठा दिया अंबानी साहब ने। अगर मोहसिन खान को बुलाते ही इसी तरह इन्हीं कंडीशन में, आप जाते? ये लीग छोड़ के नहीं, वैसे ही अगर जा रहे हैं मोहसिन भाई, खाना किसी को निकाल के दे रहे हैं, जिस तरह ये अमिताभ कर रहे हैं, इस तरह ये बाकी ऐश्वर्या राय कर रही हैं और स्टार कर रहे हैं, एक साथ जो है जो पूरा बॉलीवुड नहीं कर सका, एक ही साथ एक स्टेज के ऊपर शाहरुख, आमिर और सलमान खान डांस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, सबको पता है पैसे के लिए। मोहसिन हसन खान इस तरह करते? नहीं, मैं शायद, लेकिन अब डिपेंड करता है कि उनकी अंबानी से रिलेशनशिप कितनी अच्छी है। सर ये तो आपको भी पता है ना, सब पैसे की वजह से हो रहा है। नहीं, नॉट नेसेसरीली। देखिए, अंबानी कितना बड़ा भी नाम हो, अमिताभ से बड़ा नाम नहीं है, शाहरुख से बड़ा नाम नहीं है, करेक्ट। और मैं पोलार्ड को तो नहीं उतना कैलिबर में ले जाऊंगा, तो डिस्कस ही बेकार है। पोलार्ड भी ठीक है, लेकिन वो अमिताभ, शाहरुख है, ये लोग कि इंडिया फेम है, दुनिया भर में लोगों ने जानते हैं। अंबानी को उनका सर्कल, एक बिजनेसमैन का उनका सर्कल जानता है। और वो वैसे दे आर वेरी नाइस पीपल, मैं उनको तो सलाम थोड़ी सी मेरी उनसे है, हेलो है, वेरी नाइस पीपल। लेकिन अगर अब ये बात है अली, अगर आपको कोई बड़ा आदमी घर पे बुलाता है बड़ी इज्जत दे के, आप एक सेलिब्रिटी हैं, तो आप क्यों नहीं जाएंगे? आप नहीं सर, मेरे जाने में इशू नहीं है। मेरा ऐसे इशू ये है कि जिस तरह जाके वो मेहमानों को खाना सर्व कर रहे हैं, जिस तरह जाके वो, एक तो होता है ना शरीक होना, आपने बुलाया, आप गए, ग्रेस के साथ आप जा रहे हैं, एक लग रहा है कि आप एक पैसे वाले आदमी के सामने बिछे जा रहे हैं। नॉट नेसेसरी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मोहसिन खान जैसा आइकॉनिक प्लेयर, आइकॉनिक स्टार ये करते सब? मेरा ख्याल मैं नहीं, लेकिन वो भी नहीं कर। अमिताभ की बात कर रहे हैं, अमिताभ ने ऐसे किया। क्योंकि देखें ना, आप तो वो शख्सियत हैं जिसने जी टीवी पे, मैं नाम भी ले सकता हूँ, जी टीवी पे आपने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। मैं इस बात को 50,000 दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि मोहसिन हसन खान साहब वो शख्सियत हैं कि जब UAE में PSL हो रही थी, इन्होंने मेरे एक और चैनल में मेरे साथ, मैं होस्ट कर रहा था, उस शो में बैठने से इन्होंने इसलिए मना किया कि जब तक PSL जो पाकिस्तान सुपर लीग है, पाकिस्तान में जब तक नहीं होगी मैं उस शो में नहीं बैठूंगा। तो मैं एक ऐसे आदमी से सवाल कर रहा हूँ। नहीं दे, हाँ, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन हो ये भी हो सकता है कि जिनके आप नाम दे रहे हैं, हो सकता है उनके आपस में रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो एक दूसरे के साथ, वो एक दिन के गेस्ट नहीं होंगे, वो काफ़ी आना जाना उनका रहता होगा। अब जहाँ तक अमिताभ बच्चन को जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, काफ़ी हम लोग करीब थे, बहुत ही मॉडेस्ट आदमी है, डाउन टू अर्थ आदमी है, बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है। इवन शाहरुख भी ऐसी है, लेकिन अमिताभ का जितना वो इतना बड़ा नाम है, इतना डाउन टू अर्थ है
कि अगर आप उसके साथ बैठे होंगे तो आपको लगेगा आप अमिताभ बच्चन है, वो कुछ बिल्कुल नहीं सही, बिल्कुल है। तो आई थिंक आउट ऑफ मॉडेस्टी अगर ये बात करती है तो ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। ग्रेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हाँ। ऑलराइट, अच्छा ये पोलार्ड जो है इसमें बड़ी तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस छोड़ के वो चले गए, कराची किंग मैच हार रही है, उधर वो पोलार्ड साहब शादी में चले गए। ये आपको लगता है कि PSL को थोड़ा सा डैमेज कर गई ये बात? आई थिंक ये तो फ्रेंचाइज की वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तो है, बट एज फार एज PSL पॉइंट ऑफ व्यू में पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आप फ्रेंचाइज के एक ओनर हैं, मैं PCB हूँ फॉर एग्जांपल, मैं आपको कोई टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता। अगर मेरा प्लेयर, आप कह रहे हैं ये मेरे प्लेयर जा रहा है, मैं खुशी से इसको जाने दे रहा हूँ, खुशी से वापस लेके आ रहा हूँ, तो फिर उसमें वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, बिकॉज फ्रेंचाइज का अगर ये हमारा मसला है कि हम वहाँ लाजमी बात है। अगर पोलार्ड है आज भी अपनी पीक पे नहीं है, लेकिन ऐसा प्लेयर है जो मैच के चेंज कर सकता है, मैच जितवा सकता है, तो अब ये फ्रेंचाइज के ऊपर आए थे। अच्छा, असगर ये हमसे थोड़ी फासले पे टीमों को स्टे है यहाँ पे। अगर असगर अजीम साहब जाते हैं, अली सलमान साहब जाते हैं, किसी प्लेयर को खाने पे चलना है, प्लेयर जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। प्लेयर इसलिए बोलेगा नहीं वो मुझे मैनेजमेंट ने मना किया है, मुझे सिक्योरिटी ने मना किया है। लेकिन जब अंबानी साहब बुलाते हैं तो वो चले जाते हैं। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ों को देखना होगा। हाँ, पोलार्ड का सेंट्रल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या उसमें ये 4 दिन दिखे हुए थे कि मैं नहीं होऊंगा, मैंने आउट ऑफ स्टेशन होना है आपसे? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आप बात कर रहे हैं अमिताभ शाहरुख वगैरह की, ये देखना होगा कि क्या उनकी फैमिली टर्म्स है। अगर फैमिली टर्म्स है तो ठीक है, नहीं तो इंडिया में एक कल्चर आम है कि स्टार्स लिफाफा लेके जाते हैं, लिफाफा देने नहीं जाते। ये इंडिया में शुरू हो गया, इंडिया में कल्चर है। हाँ। और मैं कई खिलाड़ियों को और कई स्टार्स को जानता हूं जिनके बारे में मेरे को अच्छी तरह से इल्म है कि वो जब किसी फंक्शन में जाते हैं तो उसकी बाकायदा कीमत लेते हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या फैमिली टर्म्स में सारी चीजें हो रही हैं, या ये कि वो लिफाफा इतना भारी है कि वो उठाया नहीं जा रहा और कोशिश कर रहे हैं उठाने की। तो ये अच्छा, फिर एक बड़ा बिजनेसमैन है, वो अपने फंक्शन को यादगार बनाने के लिए पे करके भी बुला सकता है, ये उसका राइट है, वो कर सकता है ऐसा। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है कि बुला सकता है या नहीं बुला। मेरा सवाल ये है कि जो मौसम भाई की शख्सियत को सामने रखते हुए मैंने किया कि क्या जो ये वहां पे जाके कर रहे हैं, क्या ये मौसम भाई से मेरे पर्टिकुलर सवाल था कि क्या वो कर सकते हैं? मैंने कहा ना कि वो उस पर दो ही चीजें, या तो फैमिली टर्म्स है, बहुत ज्यादा क्लोज है, या फिर ठीक है। चलिए जनाब, हमारे दो एनालिस्ट की आपने गुफ्तगू सुन ली इस हवाले से, इस मुद्दे के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग पोलार्ड के इस एक्ट के हवाले से और कराची किंग के इस बिहेवियर के हवाले से बात कर रहे थे कि क्या उनकी फिर डिसिप्लिन है, क्या उनकी फिर मैनेजमेंट है। लेकिन आपने दोनों हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू इस हवाले से सुन लिए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के कि आज के खेले जाने वाले मैच के बारे में बात करेंगे, थोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी खबरों के बारे में कि जहाँ पे हारिस रऊफ ने जनाब अपील कर दिया, उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको मनसूख किया है और उस पर थोड़ी नज़रसानी की जाए। पहले असगर अजीम से आते थे। असगर, ये जो अपील की है उसका फिर मौसम की तरफ में आता हूँ, ये हारिस रऊफ की अपील जो है कि PCB के साथ ये जस्टिफिकेशन बनती है इसकी? देखिए, अपील करना तो हर एक का हक होता है, उसने अपील की है, बिल्कुल उसका हक है, राइट है, अपील करे। लेकिन जो एग्जाम्पल PCB ने सेट किया, अगर वो किसी दबाव के तहत उसको वापस करता है, विड्रॉ करता है अपने फैसले को, तो ये क्रिकेट के साथ ज्यादती होगी और खिलाड़ियों को बेलगाम करने वाली बात होगी। तो बेहतर ये है कि PCB अपील बेशक ले, बेशक सुने, लेकिन अपने फैसले को, चूंकि उसका फैसला है और आर्टिकल जो उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी शक्की उसने खिलाफवर्जी की है, ये तो तयशुदा बात है, तो फिर उसमें उसको विड्रॉ करने वाली कोई बात नहीं होती। ठीक है, अपील है, अपील ले लें और अपना फैसले पर बरकरार रखें उसको। मोहसिन भाई, आपको लगता है कि इतने स्ट्रॉन्ग इनफ लोग बैठे हैं जो कहीं से अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर आता है तो हारिस रऊफ को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट उनका वापस जो है वो मनसूखी जो की है उसको बरकरार रखेंगे, या आपको लगता है कि रिन्यूअल की तरफ चले जाएंगे? मेरा खाली डिसीजन लिया होगा एक्सटर्नल प्रेशर से पूछने के बाद। अच्छा पहले पूछ लिया होगा लेकिन कि भाई ले इसके खिलाफ एक्शन। लेकिन बहरहाल सही कही है असगर ने बात बिल्कुल, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, क्रिकेट बोर्ड फादरली अथॉरिटी है, कमांडर है हर चीज़ का। अगर कोई लड़का चाहे सीनियर हो या ख़ास तौर पर सीनियर, इसलिए कि वो फिर बड़ी ख़राब मिसाल जाती है यंगस्टर्स में, कल वो भी फ़ायदा उठा लेंगे। अगर एक्शन कोई लिया है डिसिप्लिन के खिलाफ, बिल्कुल सही। अच्छा, लेट सपोज एक थोड़ी सी अगर हम फर्ज कर लेते हैं, लेट सपोज मोहसिन भाई अगर हेल्म ऑफ अफेयर के इंचार्ज होते हैं और पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है फास्ट बॉलर की, ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हुए हारिस रऊफ साहब जो है वो बिग बैश खेल रहे हैं और पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल नहीं है, आपका टेक क्या होता है इस पर? आउट। जो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है फॉरएवर, या सीरीज के लिए लंबी चौड़ी सज़ा, या तो ये लंबी के बाद 2 सीरीज तक आपको हम नहीं खिलाएंगे।
ठीक है ना, इसलिए लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं पर्सनली फील करता हूँ हर जो भी अपने मुल्क का, कोई इंग्लैंड का है, इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का हो, सबसे पहले अपना मुल्क होता है। पाकिस्तान हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज़ें आना चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अगर अवेलेबल नहीं हो और मैं दी हेल्म ऑफ टीम हार रही है वहाँ, और टीम हारी, चलो जैसा भी बार एक यूज़फुल प्लेयर है, हारिस सोहेल एक सीनियरिटी में आ गया है, प्रूव भी किया उसने, एक बड़ा अच्छा बॉलर है, यूज़फुल क्रिकेटर है। तो अगर कोई भी लड़का करे, देखिए अली डिसीजन एक दफ़ा लेना पड़ता है। मैं ये टेंटेड प्लेयर्स के लिए क्या कहता था हमेशा से, एक डिसीजन ले लो हमेशा के लिए, सफाई, ठीक है। लेकिन मौसमी अब देखिए एक सर इसको वो कर दूं, सेकंड कर रहा हूँ इस प्रूफ के साथ। हांसी क्रॉनिया साउथ अफ्रीका का कैप्टन और सुपरस्टार आउट। उन्होंने कहा तुम कप्तान होता हो, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से बढ़ के नहीं हो, उसको बाहर कर दिया टीम से। इसी तरह इंडिया ने भी किया, जडेजा, प्रभाकर और अजहरुद्दीन तो सुपरस्टार था, दोनों स्टार थे, बाहर उन्होंने लाइफ टाइम उसको बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी एक्शन दिया। तो आपको ये करना पड़ेगा कि एक फीलिंग देना पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है डिसीजन, एक जज जो होता है कोर्ट में बैठा हुआ एक डिसीजन क्यों लेता है किसी को बड़ी सज़ा देने के लिए, कि एक सबक मिल जाए सबको कि ये गलती आइंदा मत कर। लेकिन मौसम में आपका बड़ा एक फर्म स्टांस है। मैं पहले भी शो में जब आप आए थे मैंने पूछा सलमान बट के बारे से, आप टेंटेड प्लेयर क्यों समझते हैं इनको? इसलिए कि जब आपकी जो इंक्वायरी हुई थी, जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट हुई थी, उसमें तो इनको जो है वो वाज़े तौर पे क्लीन चिट मिल गई थी। उसके बाद किसने कहा क्लीन चिट? उसके बाद तो देखे ना, उसके बाद तो वक़ार यूनुस भी पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएट रहे हैं, मुश्ताक अहमद भी एसोसिएट रहे हैं, वसीम अकरम भी जो है वो किसी न किसी हैसियत में रहे। तो सिर्फ मोहसिन खान की बुक में क्यों वो टेंटेड है? बाकी सब तो उनको क्लीन चिट दे चुके हैं। अरे भाई कौन क्लीन चिट? आपने पढ़ी नहीं है? सर मैंने पढ़ी है, मैं तो पूरे शोज किए उसके ऊपर। उसका लास्ट क्लॉज क्या है जस्टिस कय्यूम? सर उसके बाद तो बोर्ड में आए या नहीं आए वो लोग? अब लाने वाले के ऊपर है ना। इसी के लाने ने कोर्ट को ऑर्डर को यही पूछना चाह रहा हूं, आपके बुक में क्यों नहीं क्लियर हो रही जब क्रिकेट बोर्ड के साथ वो मैं अपने कानून की कदर करता हूं, ठीक है जी। चाहे कोई माइकल आ दो, कोई माइकल आ दो, उसका जो लास्ट, जब मैंने इस चीज को पढ़ा और मैंने उधर ही था मैं एक दूसरे चैनल पे जिसपे आप पहले थे, अपना असगर भी थे, तो उनसे मैंने लाइन पे लिया उनको। मैंने कहा जी ये लास्ट क्लॉज है जो ये कंफर्म कर रहा हूँ आपसे। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा मैं तो इससे भी बड़ी सज़ा देने लगा था, तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा। तो मैंने ये सज़ा दी कि पाकिस्तान टीम का, नेशनल टीम का कभी कोई हिस्सा नहीं बनेंगे किसी भी कैपेसिटी में, या प्लेयर या मैनेजमेंट, और क्रिकेट बोर्ड का कोई हिस्सा नहीं बनेंगे। अब वो लेते हैं, इसका मतलब उन्होंने अपने मुल्क के कानून को तोड़ा है। अब इसमें मैं तो इस चीज़ को कभी ज़िंदगी भर अपने कानून को नहीं तोड़ूंगा इंशाअल्लाह, जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी, ना मैं किसी को अलाउ करूंगा। अब आप एक बात मिसाल दे रहा हूँ, जब मैं चीफ सेलेक्टर था कोई टेंटेड प्लेयर था? बताइए, नहीं था। हेड कोच था, कोई टेंटेड प्लेयर नहीं था? नहीं था। क्या रिजल्ट था? और डिसिप्लिन की, आप लोग तो क्रिकेट को समझते हैं, ये अपना असगर भी है, जहाँ तक डिसिप्लिन का ताल्लुक है, खेल का ताल्लुक है, अल्लाह की कसम आप यकीन कीजिए, मैं फ़ख्र से बात कह सकता हूँ, लोगों ने कहा दिस इज़ द टीम, ये खेल रही है, जो परफॉर्मेंस भी खेल के हवाले से और डिसिप्लिन के ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, दिस इज़ हाउ इट शुड बी। दिस ये होता है सारी दुनिया में, इसको कर रखना चाहिए। और मैं पर्सनली फील करता हूँ जो कानून को फॉलो नहीं करते। तो फिर सर सवाल ये है कि मैं असगर से करता हूँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं इसमें? जी कहिए। देखिए सलमान, जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट में जो सज़ाएं दी गई थी उसमें अगर वसीम अकरम पे हल्का हाथ रखा गया था तो इसके जिम्मेदार भी जस्टिस कय्यूम ही थे। नहीं, उनके फैन थे। नहीं, उसके जिम्मेदार उस वक्त के सदर मुमलिकत थे जहां वसीम अकरम ने जाकर माजरत की थी, 3 सफ़ों का माफीनामा लिखा था। ये कहा था जाके कि मेरी जो है रिस्पेक्ट में बड़ा मसला हो रहा है, मेरी परफॉर्मेंस में मसला हो रहा है, मैंने उसमें एक्सेप्ट किया कि मैंने जो है माल बनाया है, लेकिन मुझे यहाँ से निजात दिलाए, मैं आइंदा नहीं करूंगा। वो कॉपी आज भी ऐवान सदर में मौजूद है, ऐसा तो नहीं है। सुने। तो उसके बाद कहीं जाकर ये हाथ इन पे हल्का रखा गया और जो असल जो सजाएं दी गई, जिनको डाइवर्ट की गई सजाएं डाइवर्ट की गई हैं और उसमें ऐवान सदर इन्वॉल्व था। तो एक बात ऐड कर दूं आपकी बात में, उसको भी आप कह देना अली से। हल्का हाथ रखने के बाद सजा ये थी कि पाकिस्तान टीम का कभी हिस्सा नहीं बनेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको इसमें एक और भी क्लियरिटी कर दूं कि जब ये इंक्वायरी में गए हैं तो जस्टिस कय्यूम ने अपना फैन होने का भी सबूत दिया है। हाँ, वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो एक अलग वो एक पार्ट है। लेकिन असल जो दबाव आया था, जो चीज आई थी, जिसने इंक्वायरी बनवाई उसी ने उसने मुदाखलत की थी। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि आप अगर बात कर रहे हैं हारिस के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, तो हारिस ने अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं
नहीं खेला है। तो मैं समझता हूं कि देखिए माजी में अभी जो है शाहीन भी मना कर चुके हैं, आमिर भी मना कर वहाब रियाज खुद नहीं कर चुके। आमिर भी मना कर चुका है, वहाब रियाज भी मना कर चुका है ना। तो इसका अब बोर्ड को एक हल निकालना है कि तीनों फॉर्मेट के अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग पूल कर दें, अलग अलग कप्तान कर दें, लेकिन सबसे ज्यादा जो सेंट्रल कॉन्टैक्ट बेनिफिट है वो टेस्ट क्रिकेट को देना चाहिए। बिल्कुल सही, टेस्ट क्रिकेट इन्होंने बात की। अभी उसमें एक बात ऐड कर दूं, जो असगर की इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आप लोगों की मुझसे ज़्यादा है इस बारे में, लेकिन जब ये हुआ था ना कि आप भी कह रहे हैं जो उसकी पसंद, उसकी भी अपनी लाइकिंग थी। लाइकिंग तो होती है पाकिस्तान में, आपको पता है हर फैमिली में क्रिकेट खेली जाती है, अच्छे प्लेयर्स को पसंद किया जाता है। लेकिन जहाँ इसका सवाल आ गया है, जब वो, और मैंने लिटरली मैंने उनको ऑनलाइन लिया, मैंने कहा देखिए जी मैं गलत स्टैंड नहीं लेना चाहता, इसलिए ऑनलाइन लेके जब मैंने बात की, मैंने कहा ये बताइए कि ये जो आपका लास्ट क्लॉज था आपने किसके बाद लिखा? उन्होंने कहा तुम बात कर रहे हो ना कि हल्का रखवाया गया हल्का। वो कहने लगे मोहसिन मैं इनको कंप्लीट बैन कर रहा था दुनिया की क्रिकेट से, पाकिस्तान की क्रिकेट से, और उससे, हालांकि आपने मुझे कितनी दफा कहते हुए सुना होगा कि इनको हटा के पाकिस्तान का झंडा नहीं पहने दें और लीग क्रिकेट और ये खेलना दें, इनकी आमदनी भी हो, नहीं तो गलत कामों में पड़ जाएंगे फिर बुरी तरह। तो जब एक इंसान को एक सजा मिल गई है उसको ये कि कहीं भाई तुम्हारी, लेकिन पाकिस्तान का झंडा नहीं पहनने देंगे, ये मेरा पॉइंट है। और असर ये है मेन चीज। बिल्कुल। अच्छा, जब वसीम अकरम की कल आप बात कर रहे हैं, आज मोहसिन भाई चले मैं इनसे भी पूछ लेता हूँ। तो वसीम अकरम साहब ने 1-2 दिन पहले स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि बाबर आजम को आउट करना इतना ही मुश्किल है कि जितना जो है ब्रायन लारा को आउट करना मुश्किल था, या जितना जो है वो सचिन तेंदुलकर को आउट करना मुश्किल था। एज ए प्रूवन प्लेयर, एज ए स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन, आप समझते हैं किसी बैट्समैन को आउट करना, कोई बॉलर ये बॉलर वसीम अकरम जैसा बॉलर, ठीक है जो कुछ उन्होंने किया वो एक अलग है, लेकिन बॉलिंग में तो कोई वो नहीं है ना, दो राय। क्या बाबर आजम उस लेग में शामिल हो गए जहाँ पे सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा है? देखिए बाबर नहीं, मैं ये नहीं कहूँ, अब लारा भी था, विवियन रिचर्ड था, ये बड़े बड़े नाम, और मैं ज़हीर अब्बास हमारे ग्रेट प्लेयर, माजिद खान हमारे ग्रेट प्लेयर, सबकी कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है। अब मैंने आपने नोट किया होगा कि बाबर को एक प्रॉब्लम है जहाँ बॉल पड़ के एयर में नहीं, ऑफ द पिच जहाँ एकदम से तेज अंदर आता है, वो बाबर की प्रॉब्लम है। जितने भी लोग ये कर सकते हैं बॉलर, वो क्या करते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो नहीं कर पाते वहाँ बार बार। और मैं आपको बता दूं, अली बाबर नहीं है, दुनिया को कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसमें कोई ना कोई कमजोरी ना हो। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, थैंक यू सो मच। असगर अजीज साहब हमारे साथ मौजूद है आज के शो में। हमने डिस्कस किया पाकिस्तान सुपर लीग गेम में खेले जाने वाले मैच को और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े मामला को। और वी आर वेरी ब्लेस्ड कि कल भी हमारे साथ लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड मोहसिन हसन खान साहब मौजूद होंगे, और कल हमारा जो है वो डबल मोहसिन होंगे। कल मोहसिन भाई के साथ मोहसिन घीवाला साहब भी मौजूद होंगे, मोहसिन भाई की बातों को तड़का लगाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।